कहते हैं, इंसान कितना भी चालाक क्यों न हो, उसकी गलती कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। यह कहानी है राकेश और सुशील की। दोनों रिश्ते में साड़ू लगते थे, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। राकेश ईमानदारी से जीने वाला इंसान था और सुशील चोरी को ही अपना हुनर समझता था। संयोग ऐसा था कि दोनों का ससुराल एक ही गांव में था। उसी गांव में एक शादी थी और शादी के कारण दोनों वहीं रुके हुए थे। जहां राकेश शादी की खुशियों में डूबा था, वहीं सुशील की नजर मौके तलाश रही थी। उसे पता था कि इस वक्त राकेश घर पर नहीं है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक गलत योजना जन्म लेती है। सुशील चालाकी से राकेश के घर पहुंचता है। वह खुद को राकेश का दोस्त बताता है और कहता है कि पैसे देने आया है। घर में उस समय केवल राकेश के माता पिता होते हैं। कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है। सुशील चाकू दिखाकर घर में चोरी करने लगता है, लेकिन तभी राकेश की मां की आवाज गूंज उठती है, चोर, चोर। यह आवाज सुशील के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। डर के मारे वह भाग खड़ा होता है और जल्दबाजी में अपना मोबाइल फोन वहीं छोड़ देता है। अगले दिन जब राकेश घर लौटता है, तो उसे पूरी घटना का पता चलता है। तलाशी के दौरान उसकी नजर उस मोबाइल फोन पर पड़ती है। ये वही मोबाइल था जो रात को सुशील की जेब में था। फोन देखते ही उसके मन में एक ही नाम आता है, सुशील। अब राकेश को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वह सीधे सुशील के घर जाता है और उसे इतना पिटता है, सुशील रोते हुए सारा सच उगल देता है। और यही इस कहानी की सीख छुपी है। चोर चाहे कितना भी चालाक हो, वह अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है।